नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास जे। इससे पहले हम आज तक कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखें तो आज इसके पिछली क्लास आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो प्यारे साथियों, चलते हैं सवालों की तरफ और सवाल को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1, आकृति 5.50 में दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। देखिए, दो त्रिभुज PQR और ABC हैं। इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित हैं x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, इनकी जो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं क्या हैं, सेंटीमीटर में, यानी ये और ये सब क्या हैं, इनकी लंबाई सेंटीमीटर में है। सबसे पहले समरूप त्रिभुज समझ लीजिए कि होता क्या है। समरूप त्रिभुज जो एक जैसा हो, बड़ा छोटा होगा वो चलेगा, लेकिन समरूप त्रिभुज क्या होगा, एक जैसी आकृति बनाएगा, वही क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। तो ये देखिए समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर हमें x का मान और y का मान निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम कोई भी भुजा पहले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पर BC लिए, BC हो गया बट्टा में इस बड़े त्रिभुज का भी हम लेंगे आधार, यानी Q और R। यहाँ देखिए, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। उसी तरह इसमें ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, अगर ये छोटे त्रिभुज का अगर बेस ले रहे हैं यानी आधार ले रहे हैं, तो हमें बड़े त्रिभुज का भी क्या लेना होगा, आधार लेना होगा। यानी कि इसका जब हम अंश बटा हर करेंगे तो हमें जब छोटा लेंगे त्रिभुज का आधार तो बड़े त्रिभुज का भी आधार हम इसके नीचे लेंगे बराबर। यहाँ पर देखिए BC आधार लिए थे, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर A और C लेंगे। सबसे पहले छोटा है तो छोटे लाइन से चलते चलेंगे, यानी अंश में सब जो लिखा जाएगा पहले छोटे त्रिभुज का सब अंक लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AC हो गया, तो अब हम बड़े त्रिभुज का लेंगे P और R। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। BC का मान देखेंगे तो 2 आया है, 2 लिख लिए बटा। QR का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। AC का मान हम क्या माने हैं, x, तो x रहने देंगे। P और R का मान कितना है, तो P और R का मान है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए, ये बराबर में जब हर बराबर होते हैं, यानी हर बराबर के इधर है और बराबर के इधर है, तो हम हर को हर से काट देंगे तो x का मान हमारा निकल कर आएगा 2, यानी x का मान यहाँ पर क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया, 2 है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, किस y का भी निकालेंगे। तो y का निकालने क्या करेंगे, देखिए BC तो हम लिए थे, QR भी लिए थे, तो हम BC बटा QR कर देते हैं बराबर। अब यहाँ पर हम कर्ण लेंगे, यानी AB लेंगे, फिर AB छोटे त्रिभुज का लिए, अब क्या लेंगे, बड़े त्रिभुज का कर्ण लेंगे। तो बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या है, y है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका मान रख देंगे। BC का मान 2 था, QR का मान 3 था, AB का मान 3 है, कर्ण का मान y माने हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इसका हल करेंगे तो y यहीं पर रहने देंगे। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा और 3 में 3 का गुणा जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा। तो y बराबर 3 लिख के 9 बटा में 2 हो गया, और जब इसे काट देंगे तो हमारा 4.5 में कट जाएगा, यानी y का मान क्या जाएगा, 4.5। तो y का मान हमारा निकल कर आ गया कितना, 4.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 5 सेमी, CA बराबर 4 सेमी तथा PQ बराबर 7 सेमी, QR बराबर 8 सेमी है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं है। देखिए, इसमें हमें बताना है कि जो त्रिभुज बन रहा है वो समरूप है या नहीं है। दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक PQR है। तो सबसे पहले देखिए AB है, तो हम यहाँ पर AB ले लेते हैं बटा में। AB है, फिर क्या है, BC है, बराबर हम BC कर लेते हैं। फिर बराबर में हम क्या कर लेंगे, CA कर लेंगे। ठीक, अब इनके बटा में हम लिखते जाएंगे। अब त्रिभुज PQR का, ये तो हमारा ABC हो गया त्रिभुज, अब हम लेंगे PQR। AB है तो AB का भुजा क्या आएगा, QR आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर AB का क्या आएगा, PQ आएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं PQ
बी सी का मान क्या लेंगे अब, तो पी क्यू हो गया, अब लेंगे क्यू आर। ठीक, क्यू आर हो गया। यहाँ पर देखिए पी आर नहीं है, यहाँ पर पी आर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है हम सही से, तो पी आर 6 सेमी है। ठीक, यहाँ पर हम त्रिभुज बनाकर आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए समझाने के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर त्रिभुज बनाया हूँ। ए बी यानी कि हमें ए बी ये कर्ण है, तो कर्ण का हम छोटा कर लेंगे पी क्यू, तो पी क्यू हो गया। बी सी हमारा आधार है, तो छोटा त्रिभुज का हम क्यू आर लेंगे। ठीक, सी ए हमारा क्या है, तो सी ए लंब है, तो हम क्या लेंगे, छोटा त्रिभुज का भी लंब लेंगे यानी पी आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी और आर, सॉरी यहाँ क्यू है, ये हम क्यू आर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, बी सी हमारा आधार है, यानी आधार हमारा बी सी है, तो छोटा त्रिभुज का भी आधार हमारा बी सी रहेगा। अब हम लेंगे लंब, तो यहाँ पर लंब क्या है, सी ए हो गया, तो हम इसका लंब लेंगे छोटा त्रिभुज का पी और आर। अब सिंपली यहाँ क्या करना है कि जिसका जिसका जो मान है वहाँ पर हमें अंक में रख देना है। जैसे ए बी का मान हमारा कितना है 3, और पी क्यू का मान कितना है, तो इसमें छोटे त्रिभुज में आ जाइए पी क्यू 7, बी सी आधार है, तो 5 है, तो 5, क्यू आर यानी इसका आधार 8 हो गया। सी ए ये लंब है, और इसमें पी आर लंब है, तो यहाँ पर हम 4/6 कर लेंगे। अब हमें बताना है कि यह समरूप त्रिभुज है या नहीं। तो देखिए ये काटे 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। जब रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समरूप नहीं है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3, आकृति 5.51 में ये आकृति है हमारी में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्या है, समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा ज्ञात करना है और ये भुजा ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पर बी सी की लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, फिर बटा में ये बड़े त्रिभुज की लंबाई ले लिए यानी रेखाखंड की 3 सेंटीमीटर। अब क्यू आर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू आर बराबर, ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि ये वाला ले लेंगे, लंब का ले लेंगे, तो पी क्यू हो जाएगा ये, फिर ए और बी ले लेंगे, यानी छोटा त्रिभुज लिए। अब क्या लेंगे, बड़ा त्रिभुज लेंगे, सॉरी यहाँ पर ए बी रहेगा, क्योंकि हम बड़े त्रिभुज से शुरुआत कर रहे हैं, तो अंश में हमारा सबसे पहले बड़े त्रिभुज का रहेगा, तो बड़े त्रिभुज का ये ए बी रहेगा, फिर छोटे त्रिभुज का पी क्यू रहेगा, तब जाकर हमारा रेशियो सही बैठेगा। तो बी सी का मान हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। बी सी का मान हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें पी क्यू का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मान रखते चले जाइए। क्यू आर का मान कितना है 1.5 बराबर ए बी का मान कितना है 2, फिर पी क्यू का मान हम पी क्यू ही रखते हैं क्योंकि इसका ही मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब कि पी क्यू को यहीं पर रखेंगे, ये 1.5 2 में गुणा आ जाएगा, तो 2 गुणे 1.5 बटा में कितना आ जाएगा 3। ठीक, 3 हो गया। अब ये कटेगा कितने बार में, तो इसको हम काटेंगे पी क्यू बराबर, ये कटेगा 0.5 बार में, तो ये हो जाएगा 2 5 10, यानी कि वो दशमलव रख देंगे तो 1, यानी यहाँ आ गया कितना 1 सेमी, तो इसका मान जो आएगा 1 सेमी आएगा। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम निकाल लेंगे पी और क्यू का मान। तो पी और क्यू का मान निकालने के लिए कोई सबसे पहले कोई भी रेखाखंड की दूरी ले लीजिए। मान लीजिए यही बी सी का ले लेते हैं, तो बी सी हो गया, फिर बी सी का मान क्यू आर में लेंगे, यहाँ पर और बढ़ा देते हैं ताकि दिख सके आपको। बी सी हो गया, ये बी सी हो गया, ये बी सी हो गया, फिर इसका छोटा त्रिभुज का लेंगे तो क्यू आर लेंगे बराबर। अब हमें निकालना है किसका दूरी,
इस पी क्यू की दूरी निकालना है, यानी पी क्यू भुजा की दूरी बताना है कि कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी की दूरी ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटा में पी आर। अब बी सी का मान 3 है तो 3 रख देते हैं। क्यू आर का मान 1.5 है, 5 रख देते हैं। ए सी हमारा 2.8 है और पी आर हमें निकालना है। यहाँ पर पी आर हम क्या करेंगे कि यहीं पर छोड़ देंगे। 1.5 का क्या होगा, 2.8 में गुणा आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 2.8 और बट्टा में क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये कटेगा 0.355 आप चाहें तो दशमलव ख़त्म कर कर आसानी से इसको काट सकते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 5 वाट 40, अब 5 दूना के 10, 4 कितना जाएगा, 5 वाट 40 हो गया, 5 दूना के 10 और 10 4 14। तो यहाँ पर हम दशमलव रख देते हैं 2 स्थान के बाद। तो ये आ जाएगा 1.4 सेमी, यानी इसकी जो दूरी आएगी 1.4 सेमी आएगी। और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, आंसर। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। MN BC के समांतर है। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की क्या बताना है, माप बताना है। क्या त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज AMN समरूप हैं। त्रिभुज ABC बराबर AMN क्या समरूप है, तो हमें समरूप भी बताना है और ये कोण के माप भी बताना है कि इन कोणों का माप कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कोण की माप बताते हैं। बताने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कब होगा, ये तो ए का कोण हमें पता है, एम का भी कोण पता है, एन का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी कोणों को जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री ये हो गया। कोण ए का मान हमारा है 88 डिग्री, कोण एम का मान है 35 डिग्री, कोण एन का मान हमें निकालना है तो 180 डिग्री। और यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पर हम कर लेंगे 30 डिग्री। ये हो गया 8, ठीक, और 8 3 हो जाएगा 11। ये हो गया 8 और 8 3 11 प्लस कोण एन बराबर 180 डिग्री। कोण एन बराबर 180 डिग्री में से ये जाएगा इधर पक्षांतर होगा तो -118 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 हुआ और 7 में से 1 गया तो 6 हुआ, यानी कि 62 डिग्री। यहाँ पर जो आएगा कोण कितना आएगा, 62 डिग्री आएगा। जब ये कोण तीनों कोण हमें पता चल गया तो ये कोण भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो एक सीधी रेखा जा रही है, ये पूरा अगर कोण अगर हम देखें तो ये पूरा कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का, जिसमें से 62 डिग्री बन चुका है। तो ये वाला जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 118 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर 30 डिग्री है और ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री बन गया तो यहाँ से कितना बचा, 150 डिग्री। इसी तरह ये देखिए 30 डिग्री ये बना है, तो ये वाला कोण हमें पता करना होगा। तो कैसे होगा, संगत कोण की वजह से। यहाँ पर जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि MN और BC ये भुजा क्या हैं, समान हैं, यानी समांतर हैं। इसी तरह ये भी देख लीजिए, ये भी संगत कोण से हमारा 62 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा क्या है, ये रेखाखंड दोनों MN और BC समांतर हैं, इसलिए ये 62 डिग्री है। तो संगत कोण में ये भी 62 डिग्री बनेगा। चलिए यहाँ पर हमें कोण पता चल गया, यानी कोण B और C। कोण B का मान हमारा निकल कर आया है कितना, 30 डिग्री, और कोण C का मान निकल कर आया है कितना, 62 डिग्री। अब हमें ये पता करना है कि ये कोण समरूप हैं या नहीं, यानी AMN बटा में ABC ये समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए AM, ठीक, AM का ये क्या है, अर्धक है पूरा, ठीक। तो ये क्या करेगा, अर्धक है तो ये इसका दुगना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे 2 कर लेंगे, ये हो गया।
फिर ए एम से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे क्योंकि ए एम हमारा बेस है। ए एम से एम कट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो त्रिभुज है क्या है, समरूप है। इसका भी उसी तरह करेंगे तो 2/1 आएगा। तो जब 2/1 दोनों त्रिभुजों के मान आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसको कह सकते हैं हाँ ये क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाँ, और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त आकृति 5.53। ये देखिए आकृति दी गई है। यदि एम तथा एन क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी कि ये एम और एन क्या है, ए बी और ए सी भुजाओं की क्या है, मध्य बिंदु, यानी इसका और इसका ये लंबार्धक है। तो भुजा बी सी और एम एन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है, एकदम सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की। सिर्फ उसमें हमें ये त्रिभुज का कोण बताना था, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ए और बी का एम क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा ए एम गुणे 2, क्योंकि ये क्या है, दोगुना है, तो दोगुना करेंगे। फिर ए एम से भाग कर देंगे, ए एम से भाग कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इसका दुगुना है और ये लंबार्धक है, यानी कि ये मध्य बिंदु पर है। तो ए एम से ए एम ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा सिर्फ 2 संबंधे 1, यानी 2/1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2:1, यानी इसका जो अनुपात बनेगा ए एम यहाँ दिया है ना, तो भुजा बी सी और एम एन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजा बी सी और एम एन ये क्या है, इसका ये एम एन का ये बी सी दुगुना है, तो दुगुना है ऐसे भी देखने में लग रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2:1, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 6, 2 समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचिए। ए और डी से और बी से सी से मिलाइए। मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। क्या त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं? देखिए यहाँ हम सबसे पहले 2 समांतर रेखाखंड खींच लेते हैं, एक ए बी और एक सी डी। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक ए बी और एक सी डी, यहाँ पर लेते हैं, और ये क्या है, सी और डी। फिर देखिए सवाल में क्या क्या रहा है, ए और डी से यहाँ पर ए को डी से और बी को सी से, यानी बी को सी से मिलाना है। ठीक, से मिलाइए। तो यहाँ पर ए को डी से मिला देते हैं, बी को सी से मिला देते हैं। यहाँ आप जो है पटरी से बढ़िया से मिला लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया। मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो जहाँ पर ये कट रही है वो क्या है, बिंदु O है। फिर कह रहा है क्या त्रिभुज ओ ए बी ठीक, ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं? तो कह सकते हैं हाँ ये समरूप है, क्योंकि ये समांतर रेखा खींची गई हैं और एक दूसरे को जब क्रॉस कर रही हैं तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हैं, दोनों समान बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह क्या है, समरूप है, और ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 7, क्या आकृति 5.54 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू समरूप हैं? देखिए त्रिभुज ए बी सी पी आर क्यू समरूप हैं, यदि हाँ तो कारण बताइए। देखिए ये समरूप तो हैं, इतना कन्फर्म है, लेकिन क्यों है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाँ ये समरूप हैं क्योंकि, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ए और P दोनों समान हैं, B और R ये दोनों समान है, क्योंकि X और X ये दोनों क्या हैं, समान है। अब आई बात C की, तो कोण C बराबर कोण Q बराबर क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग को घटा देंगे, तो यहाँ पर X + Z लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कारण पता चल जाएगा कि किस कारण है, क्योंकि यहाँ पर हमारा C और Q क्या है,
दोनों बराबर हैं और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से x प्लस जेड का मान हम घटा देंगे तो हमें यह कोण पता चल जाएगा, और जब ये कोण पता चल जाएगा तो ये कोण भी हमें पता चल जाएगा। तो सेम कोण बना रहे हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 8, 20 मीटर बराबर 1 सेमी मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.5 में दर्शाया गया है। देखिए ये आकृति है, ये 5.5 आकृति है और 20 मीटर मानकर खेत का आकार यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, फिर कह रहा है कि 40 मीटर बराबर 1 सेमी मानकर खेत का नया आकार अपने अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाइए। यानी यहाँ पर हमें 40 मीटर 1 सेमी मानकर हमें नया आकार यहाँ पर दर्शाना है कि नया आकार क्या होगा। देखिए सिंपली करना क्या है कि हमें इसका आधा कर देना है। 20 मीटर था तो हमारा ये था, तो इसका हम आधा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका नया आकार क्या होगा। तो यहाँ पर हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे ये बना दिए नया आकार। इसको भाग देंगे तो 2 6 के 12, 2 5 6 10 सेमी हो जाएगा। ठीक, अगर 40 सेमी माने तो इसको हम क्या करेंगे, 5 सेमी है तो इसको 2.5 कर देंगे, भाग देंगे, इसका आधा करेंगे 2.5 सेमी होगा। और 12 सेमी है तो इसको जब हम आधा करेंगे तो होगा 6 सेमी। तो ये हमारा हो जाएगा खेत का नया आकार और यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्यारे साथियों कि आप लोग का आज का यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग को सवाल समझने में अगर दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों, आपसे फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।